पूरी दुनिया में भगवान शंकर के बहुत सारे मंदिर हैं। ज़्यादातर मंदिरें हमारे देश भारत में मौजूद है। भगवान शंकर जितने सरल और सीधे हैं उतने ही वह रहस्यात्मक भी है। आज हम भगवान शिव के 5 रहस्यात्मक मंदिर की स्टोरी बताएंगे। पहला, अचलेश्वर महादेव मंदिर। इस नाम से पूरे भारत देश में बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, लेकिन प्रमुख मंदिर राजस्थान के धौलपुर में स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह मंदिर में स्थित शिवलिंग एक दिन में 3 बार अपना रंग बदलती है। सुबह शिवलिंग का रंग लाल और दोपहर में केसरिया और शाम ढलते ढलते इसका रंग सांवला हो जाता है। अचलेश्वर शिवलिंग की एक और विशेषता है, इस शिवलिंग के छोर को आज तक कोई नहीं जान पाया कि यह कितना बड़ा है। बहुत बार शिवलिंग के छोर को जानने के लिए खुदाई भी की गई, लेकिन इसका पता न चल सका। दूसरा, बिजली महादेव मंदिर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित बिजली महादेव मंदिर का पूरा इतिहास बिजली से ही जुड़ा हुआ है। यह व्यास और पार्वती नदी के पास एक ऊंचे पर्वत में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि हर 12 वर्ष में शिवलिंग के ऊपर एक बिजली गिरती है और वह शिवलिंग खंडित हो जाता है। वहाँ के पुजारी मक्खन आदि से उस शिवलिंग को पुनः जोड़कर यथावत कर देते हैं। तीसरा, स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर अरब सागर के तट पर है। इस मंदिर को लगभग 150 साल पहले खोजा गया था। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर का वर्णन शिव महापुराण के रुद्र संहिता में किया गया है। इस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है वह 4 फुट ऊंचा और 2 फुट व्यास वाला है। यह मंदिर इसलिए रहस्यात्मक है कि यह मंदिर दिन में 2 बार पल भर के लिए गायब हो जाता है, कुछ क्षणों बाद फिर से दिखाई देने लगता है। इस मंदिर का दर्शन भक्त लोग तभी कर सकते हैं जब समुद्र की लहरें बहुत कम हों। वहां जाने वाले सभी भक्तों को एक विशेष पर्ची दी जाती है, जिसमें वहां के दर्शन से लेकर सावधानी तक सभी प्रकार की सूचनाएं लिखी जाती है। इस मंदिर को लेकर एक पौराणिक कथा भी है। एक बार राक्षस तारकासुर ने भगवान शंकर को खुश करने के लिए बहुत वर्षों तक तपस्या की। तारकासुर की तपस्या से भगवान शिव खुश होकर प्रकट हुए। भगवान शंकर ने तारकासुर से वरदान मांगने को कहा। वरदान में तारकासुर ने शिव से कहा, मुझे ब्रह्मांड में कोई भी ना मार सके, केवल आपके ही पुत्र से मेरा वध हो सकेगा, वह भी सिर्फ 6 दिन का होना चाहिए। मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान शंकर ने वैसा ही वरदान दिया और वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही भगवान शिव ने तारकासुर को वरदान दिया, वैसे ही तारकासुर ने तीनों लोकों में सबको परेशान करना शुरू कर दिया। देवता और ऋषि मुनि डर के मारे भगवान भोलेनाथ के पास हाथ जोड़कर पहुंच गए। देवताओं की बात सुनने के पश्चात भगवान भोलेनाथ ने कार्तिकेय को प्रकट किया। सिर्फ 6 दिन में ही कार्तिकेय ने तारकासुर को मार दिया। कार्तिकेय को जब पता चला कि तारकासुर भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त है तो उनको बहुत दुख हुआ। तब ब्रह्मा जी ने कार्तिकेय को कहा, जिस स्थान पर तुमने तारकासुर का वध किया उसी स्थान पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर बना दो, तुम्हें शांति मिलेगी और तुम्हारा दुख दूर होगा। तभी भगवान कार्तिकेय ने अपना दुख दूर करने के लिए तारकासुर के स्मरण में स्तंभेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। चौथा, निष्कलंक महादेव मंदिर। यह मंदिर गुजरात में स्थित है। इस मंदिर के नाम से ही पता चल रहा है कि यह सभी कलंक को धोने वाला मंदिर है। यह मंदिर 5 पांडवों ने बनवाया था। जब कौरव और पांडवों में महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध में पांडवों के हाथों कौरवों की मौत हो गई। तब पांडवों को एहसास हुआ कि हमने तो अपने ही भाइयों का कत्ल किया है। इस कलंक को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार 5 पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। 5वां, लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर छत्तीसगढ़ के खरौद में स्थित है। इस मंदिर की स्थापना स्वयं भगवान राम ने जब खर और दूषण का वध किया तो लक्ष्मण के कहने पर किया था, इसलिए इसका नाम लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। यहाँ की शिवलिंग की यह विशेषता है कि इस शिवलिंग में 1 लाख छेद है, इसलिए यहाँ लाखा चौर चढ़ाने की परंपरा है, अर्थात 1 लाख चावल की दाने चढ़ाने की परंपरा है।